हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023-27 सेशन में ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस भी स्टूडेंट ने आज माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशंस दिया है, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में MIC पेपर पॉलिटिकल साइंस का हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने आपको जो गेस क्वेश्चन दिया था और मैंने आपको जो महामैराथन क्लासेस करवाया था पॉलिटिकल साइंस के लिए, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, हम इन टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे भाई, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाली क्लास के लिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं बारी बारी से सबसे पहले प्रश्न पर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्रुप बी नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको पूछा गया था हिस्टोरिकल अप्रोच, यानी कि ऐतिहासिक उपागम के बारे में। इसके बाद बात करें तो स्वतंत्रता के भेद के बारे में, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, काइंड्स ऑफ लिबर्टी क्या होता है। इसके बाद बहुलवाद के बारे में, ठीक है। इसके बाद बात कर लिया जाए तो समाजवाद के तत्वों के बारे में, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। और एक ये जो है उत्तर व्यवहारवाद, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। मतलब 3 क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस बनाना था। एक क्वेश्चन जो है इसमें से मैंने नहीं पढ़ाया था। फिर बात करते हैं भाई साहब, देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस तो 3 के 3 क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए थे, जो आपको यहां पर बनाना था। सबसे पहला ही क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया था कि राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दे और इसके क्षेत्र की विवेचना करें। इसके बाद भाई साहब व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए, यह भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों की विवेचना करें, यह भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था। तो तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको हमारे गेस क्वेश्चन से देखने को मिल गया। इसके बाद देखिए तो भाई साहब आपसे पूछा गया था प्रजातंत्र के गुण दोष को बताइए, और पूछा गया था उदारवाद क्या है, इसकी प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। उदारवाद के बारे में भी बताया था और इसके सिद्धांत के बारे में भी बताया था। तो चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपसे 10 पूछा गया था, मैं उसका जो है 100% आपको सही आंसर बताने वाला हूं। आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा कि आपने क्या बनाया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था कि परंपरागत उपागम जो है यह किस पर बल देता है। तो देखिए परंपरागत उपागम जो है भाई साहब, यह वैल्यू पर बल देता है। आपका जो है इसका करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा मूल्य। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन परंपरागत दृष्टिकोण से प्रासंगिक नहीं है। परंपरागत दृष्टिकोण से प्रासंगिकता की बात करी जाए तो वह व्यवहारात्मक हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो देखिए लोकतंत्र की सफलता की बात करें तो आवधिक निर्वाचन भी इसमें होना जरूरी होता है, मतदान का भी होना जरूरी होता है, और चुनाव में प्रचार करना भी यह जरूरी कार्य होता है, क्योंकि तभी तो सभी लोगों को पता चल पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसने कहा लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। ठीक है, तो देखिए यह जो स्टेटमेंट है भाई साहब किसके द्वारा, तो डी गेटल के द्वारा कहा गया था, लेकिन यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। ऑन लिबर्टी की अगर बात करूं भाई साहब तो यह किसकी पुस्तक है, तो आप कहोगे JS मिल्स की पुस्तक है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किसने राजनीति को व्यवस्था के रूप में बतलाया है। तो राजनीति को व्यवस्था के रूप में डेविड ईस्टन के द्वारा बताया गया है। आपका ऑप्शन जो है यह तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान जो है यह किसका अध्ययन कराता है। तो सबसे पहले सरकार का भी अध्ययन कराता है, इसके बाद शक्ति का भी, और इसके बाद पावर का भी, सॉरी क्या कहते हैं, स्टेट का भी। तो कुल मिलाकर जो है आपका यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे। तो अगला प्रश्न देखिए, यह सुबह के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक है। तो भाई साहब कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन उदारवाद से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, यह पूछा गया है। तो देखिए जॉन लॉक जो है भाई साहब यह उदारवाद से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं जॉन रॉल्स जो है यह उदारवाद से संबंधित है, लेकिन कार्ल मार्क्स की बात करें तो भाई साहब ये मार्क्सवादी सिद्धांत के समर्थक थे। इसीलिए जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं आखिरी ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया था। तो आखिरी ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछा गया था वह है प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रमुख विचारक कौन है। तो प्रजातांत्रिक समाजवाद की अगर बात करूं तो भाई साहब टॉनी भी इसके समर्थक थे, लॉस्की भी थे और नेहरू जी भी थे।
ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे सभी का मैंने 100% सही आंसर की बता दिया है। आप यहां से मैच करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है, कितना क्वेश्चन आपका गलत हो गया। ठीक है, बाकी लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका कैसा रहा, अगर आपने महामैराथन क्लास जरूर किया होगा तो भाई साहब आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम देकर आए होंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए आने वाली क्लास के लिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।